खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा महानगर से। कोटा शहर में अंसारी वेलफेयर सोसाइटी कोटा का प्रतिभा सम्मान समारोह अंसारी दर्पण 2024 का विमोचन 31 दिसंबर 2023 को संपन्न। अंसारी वेलफेयर सोसाइटी कोटा का अंसारी प्रतिभा सम्मान समारोह व रिजवानुद्दीन अंसारी द्वारा संपादित अंसारी दर्पण 2024 का इजरा विमोचन प्रोग्राम दिनांक 31 दिसंबर 2023 को पीएस गार्डन कोटा में आयोजित किया गया। अंसारी वेलफेयर सोसाइटी कोटा के सदर सिराज अहमद अंसारी ने बताया कि प्रोग्राम में कक्षा 10 के 45 छात्र, कक्षा 12 के 34 छात्र, उच्च शिक्षा प्राप्त 40 छात्र, खेलकूद में 5, समाज सेवा के लिए 28, राजकीय नई नियुक्ति पाने वाले 28 तथा पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, हाफिज, कैलीग्राफर, सरकारी नियुक्तियां प्राप्त तथा विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य करने वाली 200 अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जौहर अहमद के अनुसार प्रोग्राम की अध्यक्षता लियाकत हुसैन अंसारी, सदर पंचायत अंसारियान समिति कोटा ने की तथा मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अंसारी, जौनपुरी सदर अजीजिया लाइब्रेरी जौनपुर ने की। अन्य मेहमानों में जनाब सुआजुद्दीन अंसारी, एमडी रैपिड इलेक्ट्रोटेट प्राइम लिमिटेड, डॉक्टर अजीजुल्ला सिरानी, प्रोफेसर मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी जोधपुर, डॉक्टर नाजिया परवीन अंसारी, रेजिडेंट डॉक्टर जेकेलोर हॉस्पिटल, डॉक्टर पीर अहमद गहलोत तथा भौतिक विज्ञान की टॉपर छात्रा मिस सैफलिन फातिमा अंसारी ने भी स्टेज को जीनत बख्शी। सभी मेहमानों ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से बालिका शिक्षा पर प्रोग्राम में 200 अधिक प्रतिभाओं को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित सभी मेहमानों ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया तथा होनहार बालक बालिकाओं को और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। प्रोग्राम में 200 प्रतिभाओं के साथ उनके माता पिता और दीगर संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सोसाइटी के मीडिया प्रभारी मोहम्मद अशफाक मोहम्मद अंसारी, सोसाइटी के खाजिन अब्दुल मजीद अंसारी, सेक्रेटरी साबिर हुसैन अंसारी, जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल सलाम और तमाम पदाधिकारी और मेंबरान उपस्थित रहे। अंत में सिराज अहमद अंसारी, सदर अंसारी वेलफेयर सोसाइटी कोटा ने उपस्थित हुए सभी मेहमानों, बच्चों और उनके माता पिता को धन्यवाद अर्पित किया। प्रोग्राम का संचालन नईम दानिश तथा रिजवानुद्दीन अंसारी ने किया। विश्वनायक न्यूज चैनल से ग्राउंड जीरो से चैनल हेड जीएस भारती की ये खास रिपोर्ट। देखते हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर और अन्य नई अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। ये हर साल जो होने वाला अंसारी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से प्रोग्राम होता है जिसमें टैलेंट्स को जो है वो हौसला अफजाई की जाती है, उनको प्रतिभाओं को दिखाया जाता है और उनको अवार्ड से नवाजा जाता है। इसके अलावा जितने भी समाज सेवी है, पीएचडी है, एलएलबी, इसके जितने भी उच्च शिक्षा वाले जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको बुलाकर उनकी जो है हिम्मत अफजाई की जाती है। सर समिति किन किन उद्देश्यों पर कार्य कर रही है अभी? समिति खास तौर से शिक्षा के ऊपर काम कर रही है और खास तौर से बालिका शिक्षा के ऊपर। आपका नाम बताइए। रिजवानुद्दीन अंसारी, संपादक अंसारी दर्पण। बताइए सर। मैं मोहम्मद इरफान जमहूरी, मेरा ताल्लुक़ जौनपुर से जैसा कि जाहिर है मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अंसारी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एजुकेशन पर
इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया, मुझे ताज्जुब है। हमारे इलाके में ऐसा कुछ भी नहीं होता भी है तो बहुत कम, लेकिन आज ये एहसास हुआ कि तालीम क्या है, एजुकेशन क्या है। यहाँ के सभी अहले इल्म ने मुझे नवाजा, चीफ गेस्ट बनाया। मैं सभी हजरात का यहाँ पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं यहाँ से जाकर अपने शहर में ये बातें बताऊँगा कि यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम किया गया। ये काबिल तकलीद भी है, नमूना हमारे लिए एक है। मुझे आज बहुत खुशी है और मैं कमेटी का बहुत शुक्रगुजार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मोहम्मद इरफान जी, जौनपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। नाजिया हमारे साथ हैं। आज इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की है, पहले तो बताएं आप महिलाओं के लिए, अपने वर्ग की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि बिकॉज यू आर ए आइकन, समाज की एक आइकन हो, क्या संदेश देना चाहोगे अपने जो बच्चियां हैं, पढ़ रही हैं? अभी हमने देखा कि आपने काफ़ी लोगों को इनाम दिया है अच्छी परसेंटेज लाने में, बताइए। लड़कियां हैं हमारे समाज में, पहले पीछे रखते थे उनको, अब वो आगे आ रही हैं। अभी देखा इनाम में भी 70% लड़कियां थी, 20% ही लड़के थे। तो लड़कियां अपने मतलब जो उनकी माएँ हैं वो उनको आगे बढ़ाएं, बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करें और बढ़ने आगे दीनी तालीम और दूसरी तालीम दोनों पढ़े। डॉक्टर नाजिया एक चीज़ बताइए, चलो ये तो एक जलसा था, लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा कि टाइम टू टाइम बीच बीच में आप समाज की बालिकाओं को प्रॉपर गाइड करें? क्या संभव होगा? हाँ, संभव होता है। मेरे पास जो भी मतलब मुझसे कुछ गाइडेंस मांगता है तो मैं ज़रूर देती हूँ। एडवाइस मांगता है कि आगे क्या करना है 12th के बाद में, तो मैं ज़रूर उनको बताती हूँ। बहुत धन्यवाद। बताइए अपने बारे में। प्रोफेसर अजीजुल्लाह शिरानी, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जौनपुर। यहाँ मैं उर्दू में PhD और रिसर्च का गाइड हूँ और वहाँ ये तहकीकी काम मैं वहाँ का अंजाम देता हूँ। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि अंसारी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गुज़िश्ता 10 सालों से ये हौसला अफजाई प्रोग्राम जो है मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मैं पाबंदी के साथ शिरकत करता हूँ। इस बार मैंने ये महसूस किया है कि तलबा और असातिज़ा और सामीन की तादाद में भी इजाफा हुआ है और उन्हें ज़ौक़ व शौक़ पैदा हुआ है और जो बच्चे आला नंबर हासिल करते हैं उनको अवार्ड भी दिए गए हैं और यहाँ दूसरे जो समाजी कारकुन हैं उनको भी इससे जोड़ा गया है। और खुशी की बात यह है कि नौजवान हमारी जो नस्ल है वो तालीम की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम बता दीजिए सर। डॉक्टर अजीजुल्लाह शिरानी। धन्यवाद। हमारे साथ है सिराज अहमद साहब और आप चीफ इंजीनियर से भी रिटायर्ड हुए हैं और आप अंसारी वेलफेयर सोसाइटी के सदर भी हैं, तो सर इसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करें सर। सिराज अहमद साहब, आज ये जो कार्यक्रम किया गया है, समाज में एक मैसेज दिया गया है, पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार है। जो शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज के लोगों को, बताइए आप। हाँ, मेरा संदेश ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कौम के बच्चे हैं हर फील्ड में जो है वो हाईलाइट हों, और ये प्रोग्राम हम इसलिए रखते हैं कि ताकि सबको मैसेज आए कि हमारे बच्चे का क्या लेवल चल रहा है और किस स्टेज पे है, और लगातार हम इस कोशिश में कामयाब होते जाएं। सिराज साहब, ये चलो ठीक है, एक कार्यक्रम हो गया, लेकिन ऑल ओवर द ईयर आप इसको मॉनिटरिंग भी करते हैं क्या? बिल्कुल, हम बच्चों को जो है स्कूलों से दिलाना, गरीब बच्चों की मदद करना, किताबें दिलाना और दूसरी जो भी उनकी प्रॉब्लम आती है उनको सोल्व करने का। अच्छा, ये बताइए, ये अंसारी वेलफेयर सोसाइटी के हाड़ौती में लगभग कितने मेंबरान हैं? ये हमारी गवर्नमेंट सर्वेंट की सोसाइटी है, इसमें हमारी इस टाइम 211 मेंबर हैं। सिर्फ इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट लोग हैं? बिल्कुल, ओनली गवर्नमेंट सर्वेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सर आज का प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहेंगे? अंसारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये बच्चों की हौसला अफजाई का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हमने भी बच्चों ने अपने अपने स्तर पर बेहतरीन कामयाबी हासिल की, उसको जो है एजाज़ से नवाजा गया है। और उनको भी ये भी बताया गया है कि जो कौम इल्म के और तालीम में जितने पीछे रहेगी, जब उतनी ही उस कौम का जो तालीम याफ्ता कौम होगी वही जो है अपने आगे तरक्की कर सकती है। जो कौम तालीम में पीछे रहेगी उसकी समाजी, आर्थिक, सियासी हालत कमजोर रहेगी। जनाब, नाम बता दीजिए आपका। लियाकत अंसारी, पंचायत। जनाब, आप बताइए कि आज के प्रोग्राम को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अब्दुल मजीद अंसारी, जी, कैशियर, अंसारी वेलफेयर सोसाइटी। अब्दुल मजीद अंसारी, अंसारी वेलफेयर सोसाइटी, कोटा। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? हमारा तो यही है सबसे बड़ा कि जो प्रतिभाएं हैं उनको निखार के सामने लाना है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बहुत अच्छी बात। तो क्या है कि जैसे कि कोई मान लो बहुत बड़ी प्रतियोगिता जीत के आ गया,
लेकिन पता ही नहीं है लोगों को। तो हमारा काम यही है कि उनको हाईलाइट करना। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 में किस तरह के उद्देश्य को लेकर आप कार्य करेंगे समिति? यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में मतलब आगे बढ़ लोग आगे बढ़े, बच्चे आगे से आगे टैलेंट इनको जो सामने आ रहा है ये आगे बढ़िया अच्छे ऊंचे स्तर पर जाए, कोई साइंटिस्ट बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अमर हैं और हम इनसे भी बात करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम को लेकर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? खासकर ये है कि प्रोफेसर नुसरत फातिमा गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ सिर्फ लड़कों को नहीं बल्कि लड़कियों को खासकर तवज्जो दी जा रही है और एजुकेशनल और एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों फील्ड्स में गर्ल्स का जो प्रतिनिधित्व है उसको इस प्लेटफॉर्म ने बहुत खूबसूरती से पेश किया है। और ये सोसाइटी अगर इसी तरह काम करती रही तो ये समाज के लिए और देश के लिए और अपने राज्य के लिए बहुत ही अच्छा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताइए मैडम? प्रोफेसर नुसरत फातिमा, थैंक यू, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। ओके, इसमें इस प्रोग्राम को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? सोसाइटी के द्वारा जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है, करीब 15 सालों से ये प्रोग्राम हो रहा है और बच्चों के हौसला अफजाई के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको हम उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा और बच्चों को इससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा और बच्चे आगे बढ़ते। सर आपका नाम बता दीजिए सर? शुजाउद्दीन अंसारी नाम है मेरा। हमारे बीच में और भी बालिका हैं और इन्होंने आपने एक इनामत प्राप्त किया है और नाम भी किया है और ये यहाँ की मेहमान और बहुत ही एक मुख्य अतिथि के रूप में है। अब कम उम्र में मुख्य अतिथि प्राप्त होना एक बहुत बड़ा एक मैसेज आता है। तो आप बताएं कि इस प्रोग्राम को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं ऐसा कहना चाहूँगी, आई पर्सनली फील दैट जो प्रोग्राम है वो बच्चों की मतलब हम सबके लिए एक मोटिवेशनल है। हर साल एक दिन हम जो आपका नाम बताइए बेटा? जो बच्चे हमें देख के आगे बढ़ेंगे उनके लिए भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है, उनका मोटिवेशन बढ़ाने वाली बात है। सर आपने जो प्रिपरेशन किया जो एग्ज़ाम के लिए, बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आपने जो तैयारी की है उनको क्या संदेश देंगे आप? चाहेंगे कि किस तरह से आपने जो तैयारी की यहाँ तक का जो अचीव किया है स्टडी से रिलेटेड, तो इसके बारे में आप और बाकी लोगों को क्या मैसेज देंगे? बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। मैं भी कोरोना काल में मतलब बहुत लंबा टाइम लगा मेरे को नौकरी लगने में, तो अपनी पढ़ाई भले कोई भी मुश्किल आए लगातार कंटिन्यू। आपका नाम बताइए सर? मेरा नाम अबू हुरैरा। ठीक, बेटा आप बताइए कि आपको इनामत प्राप्त किया गया है? सामने आओ। हाँ बेटा। टॉपर बच्ची कौन सी थी भाई? टॉपर बच्ची कौन सी थी? बेटा आपका नाम बता दीजिए। अरे वो 95 आपने जो आज अचीवमेंट किया है सबसे ज़्यादा नंबर आप क्या किसके थे मैसेज बताओ? देना चाहेंगे बाकी 10th या 12th लड़कियों के लिए? 10th या 12th में 10th 12th दोनों ही आ जाओ। 10th 12th के जो 95 वाले हैं ना वो नीचे आ जाओ। उधर है उधर। बेटा आपका नाम क्या है? वो ऊपर वो आ रही है। आपका जो इनामत प्राप्त किया है किस लेवल को लेकर किया आपने? ये मैंने स्टेट लेवल पे हॉकी में करा है। ठीक और धन्यवाद। आपका नाम क्या सर? अभी 70। आपने जो इनामत प्राप्त किया किस माध्यम से किया है? मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में। अच्छा। बीटेक इसके लिए अंसारी वेलफेयर ने ठीक ये इनामत दिया है। जी। अंसारी वेलफेयर का बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा आपका नाम बताइए? जी मेरा नाम मोहम्मद उबैद है। मैं 10th में आप जो इनामत प्राप्त किया है किस लेवल पे किया है? ठीक, आपका नाम बताइए? मेरा नाम फुरकान अंसारी। कहाँ से हैं आप? बूंदी से। आपने इनामत प्राप्त किया किस लेवल पे किया? मैंने 10th के लेवल पर ही इनामत प्राप्त ठीक, किया है। धन्यवाद सर। बेटा आपका नाम बताइए? मेरा नाम मोहम्मद उबैद अख्तर अंसारी है। जी, आपने जो इनामत प्राप्त किया है किस लेवल पे किया? मैंने स्टेट लेवल वॉलीबॉल। थैंक यू, धन्यवाद। आपने जो इनामत प्राप्त किया है किस लेवल पर प्राप्त किया है और बता दें? कहाँ से की LLB आपने? देहरादून से। प्रैक्टिस चालू है या फिर किसी के साथ लग रहे हो? जी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कोटा में। थैंक यू। बेटा आपने जो इनामत प्राप्त किया आप NC क्रेडिट्स, नाम बताइए? अलशफा अंसारी। बेटा आपने जो इनामत प्राप्त किया किस लेवल पे किया? क्या आपकी योग्यता थी, किस तरह से आपने क्या? 85%। किस में? 12th में या 10th में? 12th में साइंस बायोलॉजी। थैंक यू। आपने जो आज ये इस अंसारी प्रोग्राम में आए हैं तो आपने जो इनामत प्राप्त किया किस लेवल पे किया? जी मैंने उर्दू और ड्राइंग में दोनों में MA किया है और मैं अभी ड्राइंग से नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आपका नाम बताइए? अस्फिया। आपने जो आज ये इनामत प्राप्त किया किस लेवल पे किया? मैंने 12th लेवल पे। नाम बताइए बेटा? अलीशा नाज। खास तौर से मैं
शुक्रगुजार हूँ आज के प्रोग्राम अंसारी वेलफेयर सोसाइटी कोटा के अहले इल्म हज़रात का, सब जनाब सिराज साहब का और कमेटी के सर और प्रोग्राम की सदारत जनाब रिजवान साहब, वो आप फरमा रहे हैं जी। और उसके अलावा स्टेज पर अहले इल्म दानिशवरान का इज्तिमा और सामने हमारे सामाईन जो है बावकार सामाईन है। ऐसे प्रोग्राम में अपने नज़्म व ज़ब्त के साथ किसी तकरीब में बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि कोई बेचैनी नहीं है। हमारे बच्चों ने जो तालीमी लियाकत हासिल की है, जो हमारे मुस्तक़बिल है, उनके लिए मेरी दुआएं हैं, बहुत कम है। और जहाँ तक मेरी बात है, जिसमें हम जैसे राजस्थान में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिनको सही तरह से प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, वो बच्चे कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं। तो दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था देश के मेंटर, उसमें मैं भी एक मेंटरशिप कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा सेशन है गवर्नमेंट के साथ में, जिसमें मुझे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे प्रोवाइड होते हैं, वो बच्चे जिनके पेरेंट उन्हें हमारे टॉप के कारी सलीमुल्लाह वासिफ फरकानी साहब मरहूम पर भी इसमें एक मजमून दिया है, जो हाफिज कुरान, मौलवी, अदीब और शायर और बेहतरीन जो है कातिब हुए हैं, उन्होंने बड़े काम किए। दूसरी अहम बात यह है, चूँकि वक्त बहुत कम है और इनामात अभी बाकी तकसीम किए जाने हैं, तो इस मौके पर जाहिर है अपने जो ज़ाती और दिली जज्बात हैं उन्हीं का इजहार करना चाहूँगा कि गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले और चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इस शेर के साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम बतौर शुक्रिया फ़ारसी के ये 4 मिसरे आप हजरात के हवाले कर रहा हूँ कि बादशाही पिसर बमक्तब दाद लौहे सीमीश दर किनार निहार बरसरे लौहे ऊ नविश्ता बजर जोरे उस्ताद भी ज़िम्मेहरे फिदत। इसका मतलब है कि एक बादशाह ने अपने